हेलो। हाउ आर यू? क्या हाल है जी? कैसे चल रहा है लॉकडाउन? सब बढ़िया। आप बताइए, आपका लॉकडाउन कैसे चल रहा है? कैसे मना रहे हो क्वारंटीन? बस प्रे कर रहे हैं कि अभी ये जो 4 तारीख को आई थिंक थोड़ा बहुत कुछ खुल जाएगा एंड ट्रैवल कर सकेंगे, मुंबई जा सकेंगे। अभी तो फिलहाल फूलों के बीच में बैठे हुए हैं। हाय एग्जैक्टली एवरीबॉडी। exactly. ये बहुत सारी जने जो लोग पूछ रहे हैं कि कितना नॉस्टैल्जिक है रामायण टेलीविजन पे देखना। well, अब तो खत्म हो चुका है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तो आपको कैसा लग रहा था वापस से देखने के लिए? नहीं, इट क्या वाज कहना अमेजिंग। चाहोगे? अमेजिंग बिकॉज आप समझ 33 इयर्स बैक रामायण आई थी। तो ये जो सारी जनरेशन है इन्हें देखी नहीं थी ये बच्चों ने। तो पेरेंट्स के साथ बैठ के रामायण घर पे देखना, तो हमारे टाइम याद आ गए जब हमारा यानी बच्चे होते थे तब रामायण आई थी, और अब ये बच्चों को देखने मिली है। तो फैंटास्टिक, आई थिंक इट वाज वंडरफुल। एंड महाभारत में भी डैड हनुमान है। वो भी एक सीन आया तो उसका भी इतने लोगों ने यानी ये जो इतने क्लासिक्स है ये देखने का मौका मिला, और बहुत चीजें अलग अलग हो गई लाइफ में। वो स्पेंड करने का जो टाइम मिल रहा है फैमिली के साथ, इट्स अमेजिंग। हाय एग्जैक्टली हाय exactly. हाय। इवन कितना नॉस्टैल्जिक था या फिर कितना इमोशनली था कि आप आपके डैड को टेलीविजन पे देख रहे हो। अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट देयर। तो कितना वो पहले 2 एपिसोड की अगर मैं बात करूँ तो बात करने के लिए कोई है नहीं। कैसा फील हो रहा था? वो कितना इमोशनली था आपके लिए? यू सी दिस इज लाइफ नाउ, यू हैव टू अंडरस्टैंड। हम सब के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइफ गोज ऑन। हम हैं, कल नहीं होंगे, हमारे बच्चे होंगे, वैसे ही हमारे डैड थे। हमारे लिए वो एकदम ऑलवेज पेरेंट्स आर लाइक गॉड्स फॉर ऑल ऑफ अस। इसीलिए कोविड में हम सबको घर पे रहना बहुत ज़रूरी था, क्या ताकि हम अपने पेरेंट्स को सिक ना कर पाए। हमारे तो चले गए हैं, लेकिन आप लोग जिनके पेरेंट्स सब घर पे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ही वाज गॉड फॉर अस एंड व्हाटएवर ही सेड, इवेंचुअली ऑलवेज याद रखना पड़ेगा कि पेरेंट्स जो बोलते हैं हमको लगता है कि यार गलत बोल रहे हैं, लेकिन एंड में वही राइट होते हैं, क्योंकि उनका लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑलवेज लिसन टू योर पेरेंट्स एंड आई मिस हिम एवरी डे. But you all are there to remind me of him, and the whole world remembers him. So he is forever. I think he is somebody who will live on. We might go away, but दारा सिंह का नाम हमेशा अमर रहेगा। एग्जैक्टली वेल, उसके अलावा अगर क्वारंटीन की बात करो तो जैसे कि अभी आपने कहा कि सब अपने अपने घर में बंद है, तो ये समय में आपने ऐसी कौन सी चीजें खुद में एक्सप्लोर की है या जाना है ये इन दिनों, और क्या कुछ नई चीजें आपने सीखी है? एक्सप्लोर यानी सबसे ज्यादा ये किया है कि समझ में आ गया कि वैल्यू क्या है लाइफ की। Life is the most important thing, and no money and no cars and no fame and nothing matters. The human life is very important, and then we don't need so much. ये समझ में आ गया कि यार 2 रोटियां ही खानी है एंड में। कोई सोना या चांदी तुम मुंह में डाल के खा तो सकते नहीं। तो इतना भगदड़ 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 लाइफ लॉन्ग। अब ये जो इतने ब्यूटीफुल तुम्हें दिख रहा है, ये झाड़ वाड़ प्लांट करो अपने घर के पास। इनके साथ टाइम जब स्पेंड करते तो बहुत मजा आता है। तो मेरी मम ने ये प्लांट करके गई थी, ये ग्रेप फ्रूट का ट्री, और इस पे ग्रेप फ्रूट्स आ रहे हैं ऑलरेडी। तो व्हेन यू सी दैट यू फील वाओ, दिस इज नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और ये लेसन हमें सीखना पड़ेगा। ये जो हुआ है कोरोना वायरस वाला जो स्टेज हमने देखा अपनी लाइफ में, ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं, सोचा भी नहीं था। तो अब इसके साथ सोचना चाहिए कि ये भूलना नहीं चाहिए हमें। जब ये खुलेगा लॉकडाउन तो इसको भूल जाएंगे ऐसा एक समय बीता था, और वापस शुरू हो जाए सब करना। आई थिंक नहीं, आई थिंक आई टेक अ लिटिल कंट्रोल ऑफ माय लाइफ एंड रियलाइज टेक इट इजी। स्पेंड टाइम विद द फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विद योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स। राइट। अगर जैसे कि अभी आपने फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में बात की है, तो फ्रेंड्स को कितना मिस कर रहे हो? कौन से फ्रेंड्स को आप बहुत ऐसे लॉकडाउन के बाद मिलना चाहते हो और आप मिलोगे सबसे पहले? हमारे बहुत फ्रेंड्स हैं, बहुत फ्रेंड्स हमारे, यानी दोस्तियां बहुत ज्यादा दोस्तियां कमाई है। हमारे तो ट्विटर पे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, यहाँ भी बहुत सारे ये आ गए, सिद्धार्थ, शोएब अख्तर और सैनोटिक, जितने ये सब कनेक्शन हो गए हमारे। तो ये सब दोस्ती बन गई। इनको मैं जानता भी नहीं, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ वो बचपन के जो दोस्त हैं। ऑलवेज जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, और लाइफ लॉन्ग। ये आ गया रियल डेकोर, इसे भी मैं जानता हूँ, इन सबको जानता हूँ। तो क्या है कि your best friends are your school friends, buddies who you call them. एंड उसके बाद लाइफ में फ्रेंड्स बनते रहते हैं, काम पे फ्रेंड्स बनते रहते हैं। तो फ्रेंड्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड यानी जिसके पास फ्रेंड्स नहीं है वो क्या लाइफ है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। मैं बिग बॉस में होता था तो यानी लोग बोलते अरे तू कैसे इतना कॉन्फिडेंट होता है,
अरे मैं कहा मेरे दोस्त तुझे पता नहीं कितने दोस्त हैं मेरे पास तो मैं तो बहुत लाखों दोस्त हैं, लेकिन रियल फ्रेंड्स तो ऑब्वियसली स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं। पर स्कूल कॉलेज लाइफ में बहुत फ्रेंड्स होते हैं, मेरे बहुत सारे हैं। और मैं दुश्मनियां रखता नहीं कभी, ट्राई करके उसको दी एंड लगा देता हूँ। मैं रात को सोने से पहले सब दी एंड लगा के सोता हूँ, ताकि सुबह उठो तो फ्रेश डे हो और कोई दुश्मन ना हो। ऐसे ही जीना चाहिए। राइट एग्जैक्टली। वेल, जब आप बिग बॉस किए थे तभी उस टाइम पे सोशल मीडिया का इतना जमाना नहीं था जो आज इतना बन चुका है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो अगर आपको वापस चांस दिया ऐसे समय में बिग बॉस के घर में जाने के, तो दोबारा आप वही घर में वापस जाना चाहोगे? बिग बॉस में जिंदगी में बिग बॉस एक ही बार किया जाता है, लेकिन एक सीजन जरूर आएगा बिग बॉस का जिसमें विनर्स जाएंगे। विनर्स का सीजन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं 13 सीजन में, वो लोग जाएंगे अंदर। तो मैं 100% जाऊंगा बिग बॉस में, बिकॉज बिग बॉस मेरा बड़ा फेवरेट शो है और मुझे बहुत पसंद है बिग बॉस में जाना, और बहुत मजा आएगा सिद्धार्थ के साथ अगर बिग बॉस में फिर से जाने का मौका मिले। इट वाज वंडरफुल, दैट लाइफ्स बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट जर्नी इज बिग बॉस। उसमें आपको पता चल जाता है कि यानी एक चीज, एक टमाटर की क्या वैल्यू है, एक प्याज की क्या वैल्यू है, हमें जिंदगी में कभी पता नहीं चली थी। हम यानी जो बोलते हैं बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून वाले बच्चे थे, हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसे अपब्रिंग किया था कि हम रोड पे भी सो जाते थे और महल में भी सो जाते थे। तो बिग बॉस मेरे लिए थोड़ा इजी था। मुझे याद है जब मैं जाना चाह रहा था तो कलर्स की टीम ने मुझे बोला, बिंदु जी ना शैंपेन मिलेगी ना कैवियार मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा उधर। वहाँ तो हमें सच्ची 2 या 3 बार चिकन मिला था 3 महीने में, वेजिटेरियन हो गए थे। लेकिन मेरा क्या है, मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसे परिस्थिति है उसमें जी लेता हूँ। तो दैट शो इज मेड फॉर मी, आई लव इट एंड मैं जरूर जाऊंगा जब विनर्स का सीजन होगा। तो आई थिंक आई विल बी द इजीएस्ट पर्सन फॉर देम टू गेट बैक इन दैट शो। बाकी सब शायद पता नहीं क्या क्या पैसे कोई ज्यादा मांगेगा, कोई कुछ करेगा, तो मैं तो होगा भाई मैं तो कर रहा हूँ। ऐसा है, बिग बॉस इतना प्यार है मुझे बिग बॉस से। यू मस्ट बी नोइंग आल्सो, हर साल मैं बिग बॉस देखता हूँ और कैसे फॉलो करता हूँ दुनिया जानती है। आई लव इट। एग्जैक्टली। जैसे कि हमको तो पता है कि बिग बॉस से आपके दिल के कितना करीब है, पर लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं कि बिग बॉस 13 की भी पार्टी होने वाली थी, जिसके बारे में कुछ बताइए, जो अनफॉर्चुनेटली अभी हो नहीं पाई। बिग बॉस 13 की पार्टी होने वाली थी। मैं एक यानी क्या, हमारे दोस्त बहुत है, मेरे दोस्त है वो, यानी हमेशा, यानी जब मैं भी जीता था तभी भी वो अपना अमरसर वाले ने दे दी पार्टी, कोई ना कोई दे देता है। फिर लास्ट टाइम एक और क्लब वाले ने बोला बिंदु पार्टी कर दे, तो इस टाइम भी हमारे दोस्त थे, साथ बोलने का भैया पार्टी होनी चाहिए। तो मैं जब पार्टी करता हूँ तो 13 के 13 सीजन सबको बुलाता हूँ। तो मैंने सबको बुलाया था। शहनाज और पारस मुझसे शादी करोगे में फंसे हुए थे, तो उनने कहा सर फ्राइडे को आप रखोगे तो हम इनको भी, यानी फ्राइडे को छुट्टी मिलती है। तो मैंने कहा यार हमने करना तो संडे को है, लेकिन तुम लोग इनको भी ले आओ ट्राई करके वहां से निकाल के, कि भैया चलो जितने लोग उस घर में उनको भी ले आओ, तो सरप्राइज हो जाएगा और बहुत मजा आएगा। तो वो लोग भी सोच रहे थे कि ऐसा कुछ करें या नहीं करें, लेकिन तब तक कोविड आ गया और लाइफ को अपसाइड डाउन कर दिया उसने, और हम लोग सबको समझ में आ गया कि यार ये पार्टी नहीं होनी चाहिए। और मैंने आई थिंक सबसे पहले मैंने जो कैंसिल किया है, मैंने ही कैंसिल कर दिया, बिकॉज अगर हमारी वजह से कोई बीमार पड़ जाएगा तो फिर हमें तो नींद नहीं आएगी हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। एंड स्पेशली जो लोग बेचारे इतने, यानी सारे दोस्त लोग पहुंचे और बाद में बता दीजिए हमारे वजह से कोई बीमार पड़ गया, कोई वेटर बीमार था या हम लोग कोई बीमार थे, दूसरे को दे दिया, बिल्डिंगें सील हो रही हैं, तो इट्स बेटर टू नॉट टेक दैट रिस्क एंड वी कैंसिल दैट पार्टी। वो पार्टी हम करेंगे, मैं सोचा था May 6 को मेरा बर्थडे है तब कर लेंगे, लेकिन अब लगता है वो भी नहीं हो सकती, बिकॉज अभी भी ये मामला चल रहा है। एंड आज मैंने देखा कि अराउंड 30 लाख पीपल को दुनिया में हो चुका है, और 9 लाख ठीक भी हो चुके हैं, और इंडिया में कंट्रोल में आ रही है थोड़ी बहुत, और 857 कुछ लोगों की डेथ हो गई है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। पूरे दुनिया में ये कंट्रोल में आ जाए तभी कोई पार्टी वार्टी की सोचेंगे, तब तक सिर्फ दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, गोविंद दंगल का खाना। ओके वेल, इसके अलावा जैसे कि अभी आपने कहा कि पार्टी तो बाद में होगी, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि अभी हाल ही में ये हर सीजन के बाद डेफिनेटली एक व्हाट्सएप ग्रुप तो बनता ही होगा बिग बॉस का। हर सीजन के बाद लोग यू नो कनेक्शन के लिए बनाते हैं, जिसमें थोड़े लोग आते हैं थोड़े लोग नहीं आते। अभी यही सीजन का भी एक बना था, ये हिंदुस्तानी भाव ने बनाया था ये।
तो हिंदुस्तानी भाव बहुत बढ़िया है, बढ़िया मेरे दोस्त हैं, बात होती रहती मेरी उनसे, बड़े ये तो मजेदार। उन्होंने बनाया था, हाँ, जिसमें उन्होंने बोला कि आसिम तो अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं लेकिन सिद्धार्थ और शहनाज दोनों उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। इसके ऊपर भी आजकल बहुत चर्चा हो रही है। तो ये कितना लाइक आपको लगता है कि व्हाट्सएप ग्रुप की चीजें ऐसे न्यूज में आती है और ये सारी चीजें होती है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? हिंदुस्तानी भाव जो है वो सीधे आदमी है, ठप करके जो मर्जी बोल देते हैं, जो मर्जी कर देते हैं, तो उनने बना दिया होगा ग्रुप। लेकिन सिद्धार्थ जो है वो ज्यादा सोशल मीडिया और फोन वाला आदमी है ही नहीं। शहनाज फिर भी है, पर सिद्धार्थ बिल्कुल नहीं है। उसके लिए बहुत मुश्किल है आई थिंक ये सब करना। वो बेचारा अपने फैंस के लिए आके कुछ ना कुछ ट्वीट मार के चले जाता है, कभी इंस्टाग्राम पे आ जाता है, लेकिन एक्चुअली जो वो बोलता था बिग बॉस में कि यार मैं फोन भी नहीं उठाता, तो वो वाकई वैसे टाइप का आदमी है जो फोन नहीं उठाता। तो वो फैंस के लिए जो सारे इतना प्यार मिल रहा है उनके लिए आके कुछ ना कुछ कर रहा है। पर अगर आप चाहोगे सिद्धार्थ कोई ग्रुपों में आ जाए, आई डोंट थिंक सो वो ग्रुप वाला है। लेकिन शहनाज आई थिंक सोशल मीडिया वाली है और वो दिखेंगी बहुत सारा। वो आई थिंक आके अपने फैंस को कुछ ना कुछ बोलती रहेंगी, कुछ ना कुछ वो वीडियो बनाती रहती है, कुछ कभी टिकटॉक कभी ये वो। तो शहनाज विल बी सीन अ लॉट, ऑल द रेस्ट विल बी सीन, बट सिद्धार्थ आई थिंक बहुत लिमिटेड ही दिखेंगे। ही इज नॉट द सोशल मीडिया savvy kind of a guy, he is very brainy guy but he is not phone person। रियल लाइफ में जब आप मिलो तभी आपको मजा आएगा, फोन पे उनसे बात हो जाती है। बाकी मैं आज तक कभी उनको मिला ही नहीं, जब से बिग बॉस करूंगा तब से मिला ही नहीं। एक बार एक पार्टी में मिले 5 मिनट के लिए, लेकिन बिग बॉस में मुझे पसंद आया। एग्जैक्टली वेल, लोग एक ही चीज बार बार पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पारस ने भी ऐसे ही कुछ कहा किया था। उन्होंने शहनाज को टारगेट किया और उन्होंने अपनी लाइफ में आके शहनाज के बारे में बहुत सारी चीजें बोली कि वो जो ट्रेंड होती है या फिर उसके जो फॉलोवर है ये सब खरीदे हुए, ये लोग कोई रियल फैंस नहीं है, इतने फैंस नहीं होते और फैंस के बेसिस पे आप पॉपुलैरिटी नहीं जज कर सकते। काफी सारी चीजें उन्होंने लाइफ में आके शहनाज के अगेंस्ट बोली है, जिसके ऊपर हर कोई आपका रिएक्शन जानना चाहता है कि आपको क्या कहना है। प्लीज, कब बोला? हाल ही में 2-3 दिन पहले ही उन्होंने लाइव में ये चीज कही थी और स्पेशली उन्होंने शहनाज का नाम लेके मेंशन किया था, तो जिसपे फैंस काफी ज्यादा भड़क गए थे और हर कोई यही कह रहा है कि हम पेड़ वाले फैंस नहीं है। तो क्या कहना आपको? शहनाज गिल के बहुत फैन है और क्रेजी फैन है, उसके कट्टर फैन है, जो बोलते हैं ना, जो बोलते हैं कि खून पी जाएंगे बेचारे पारस का, ऐसा पंगा नहीं लेना चाहिए शहनाज के फैन से। ये जो शहनाजियंस और शहनाजियंस हैं बड़े खतरनाक है, तो पारस भाई ऐसे काम मत करना वरना पंगा हो जाएगा। कोई ऐसा ट्रोलर है कि हमें घर तक ट्रोल करेंगे, ये बड़े खतरनाक है। नहीं, इसके बहुत फैंस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम भी उसके फैन थे, बिग बॉस में हमें बहुत मजा आता था जब शहनाज बात करती है तो बहुत हंसी आती है। कॉमेडियन है वो, जब उसका मुंह खुलता है ना तो मजेदार है। लेकिन वो आएगी और वो बनाएगी टिकटॉक और उसके मिलियंस वाले आपको दिखेंगे लाइक्स वाइक्स। तो ये तो बोलने की बात है कि नहीं है, फैंस बहुत फैंस हैं उसके। बिग बॉस में यानी मैंने जाके उसको बोला था भाई तू फ्लिप मारती इसीलिए फ्लॉप हो जाएगी, तो वो उसको समझ नहीं आता था अच्छी तरह। वो मार देती थी फ्लिप कभी भी, लेकिन वो दिल से मारती थी, सोच समझ के कैलकुलेट करके वाली बात नहीं है, ज्यादा सोचने वाली। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सोल, बट आई थिंक शी हैज लॉट्स ऑफ फैंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एग्जैक्टली, वेल नीलम कह रही है हम भी सर आपके वैसे ही कट्टर वाले फैन हैं। मेरे जो है मेरे भी आपको समझ पड़ेगा, हम लोग जैसे हिंदुस्तानी भाव है, अपने दिल से बात करता है, फट करके बात कर देता है। मैं दिल से बात करता हूँ, फट करके कर देता हूँ। संभावना सेठ थी, फट बोल देती है, शहनाज भी बोल देती है। हम लोग जो फट करके बोल देते हैं, अलग क्वालिटी होती है, अलग टाइप की कैटेगरी होती है। कई लोग होते हैं जो सोच समझ के बोलते हैं और जो बोलते हैं उस पर अमल रखते हैं, टिके रहते हैं। तो सिद्धार्थ उनमें से है। सब लोग यानी पोल्स अपार्ट है, हम लोग यानी सेम टाइप के लोग नहीं है। You get my point? Shahnaz is east and Siddharth is west. लेकिन they gelled and they had so much fun and we also had so much fun watching Big Boss. तो यही है कि बिग बॉस की जर्नी है भाई, याद करते करते लोग तो फिर से देखने लग गए। बिग बॉस भी सेकंड टाइम लोग देखने लग गए, ऐसी चीज है। राइट। वेल, लोग ये भी पूछना चाह रहे हैं, हिंदुस्तानी भाव ने भी यही कहा था कि शहनाज में बिग बॉस के बाद थोड़ा घमंड आ चुके हैं, और पारस ने भी अपनी लाइफ में यही कहा कि वो थोड़ी प्राउडी है, वो घमंडी है। क्या आपको लगता है कि लाइक शहनाज में घमंड आ चुका, लाइक शो करके दो? देखो, मैं शहनाज से तो मिला नहीं हूँ, लेकिन उसको अगर घमंड आएगा तो याद रखना घमंड बहुत गंदी चीज है, घमंड नहीं आना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि उनसे नहीं बात की तो घमंड आ गया, तो ये तो कोई घमंड नहीं है। लेकिन घमंड आना सबसे गंदी चीज है, किसी को भी आना चाहिए।
फेम आएगा जाएगा, लेकिन आपकी जो रियल जो आप जैसे हो वो लोग आपको वैसे पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। यू शुड जब मैं बिग बॉस जीता था तो अक्षय से मिला था, जब फर्स्ट टाइम उससे मिला तो बड़ा खुश था मैं, और ठा 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 बोल रहा था। तो उसने एक ही लाइन बोली थी मुझे, सुंडी जमीन पे रहो, जमीन पे रहो। तो मैं समझ गया, मेरे फादर भी हमेशा बोलते थे जमीन पे रहो। तो हम लोग जमीन पे रहने वाले लोग हैं, हम जमीन पे रहेंगे। अब शहनाज को भी जमीन पे रहना चाहिए, सिद्धार्थ को भी जमीन पे रहना चाहिए। हमेशा ग्राउंडेड रहो, लाइफ में अप एंड डाउन आते रहेंगे। इतना प्यार जीता है, इतना जो लव सबका मिला है, तो उसको एंजॉय करो, लेकिन नेवर एवर गेट एन ईगो, नेवर एवर थिंक दैट आई एम द बेस्ट, बिकॉज देयर इज ऑलवेज लाइफ व्हिच गिव्स यू लेसन्स। तो ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड। अगर उनको लगता है उसके ईगो आई है तो मुझे तो पता नहीं, लेकिन अगर ईगो आई है तो उसको कंट्रोल करनी चाहिए वो ईगो, बिकॉज इट्स रॉन्ग। राइट राइट राइट। पर इसके अलावा जैसे कि सिद्धनाथ चर्चे में रहते हैं, हमेशा आप भी चर्चे में रहते हो, कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है। तो वेल आप ही का एग्जैक्टली आपका एक इंटरव्यू आया था हाल ही में, जहाँ पे सिद्धनाथ ने अपना सारा क्रेडिट शहनाज को दिया था। तो आपने कहा था कि अगर कोई ऐसे घुमा के पूछेगा तो ये सारी चीजें होंगी, उसके ऊपर आपको क्या कहना है? यस, मैंने यही कहा, अगर आप सिड को पूछोगे कि बिग बॉस की जर्नी में आप बिग बॉस जीते तो आप शहनाज को क्रेडिट देते हो, तो वो बोलेगा ऑफ कोर्स देता हूँ, 100% देता हूँ। पर अगर उसको बोलेंगे क्या आप बिग बॉस शहनाज की वजह से जीत गए, तो बोलेगा नहीं। तो ये फर्क है, यू गेट माय पॉइंट। 100% Shehnaz has to have the credit for his journey in Big Boss, because she was his go-to person. He would just go and spend time with her, and he would be relaxed. His mind would be relaxed. He could trust her. He could say whatever he wants to her. She would keep on making him laugh. हंसाती रहती, तंग भी करती थी, ये नहीं है कि तंग नहीं करती थी, उसका खून पी जाती थी कई बार। वो 100 बार एक चीज समझाना था फिर भी नहीं सुनती थी वो, तो वो वैसी है। लेकिन जो उसने बोला वो 100% यही था कि yes, I give credit to Shehnaz for my Big Boss. He'll give to Paras also. He'll give to Mahira also. You get my point what I'm saying? The people he'll give credit to for his Big Boss journey, whoever helped him along the way. But Shehnaz is number one. He'll give her most credit. You get my point? yes. मैं आपको तो सच बोलता है भाई। राइट राइट। आप बाद में कट पेस्ट करके जिधर मर्जी को इंटरव्यू में लगा दो, नाम सच बोलते हैं, नाम किसी से डरते हैं, जो बोलते हैं राइट राइट एग्जैक्टली। तो यही चीज पे काफी बड़ा मुद्दा भी उठा था कि आपने ऐसे कहा सिद्धार्थ से बात हुई या नहीं हुई आपकी, आपने मतलब कौन से बेसिस पे ये चीज कही। थोड़े फैंस नाराज भी हो चुके थे कि वो लोग यही कह रहे थे कि आपने ऐसे कैसे कह दिया कि शहनाज को क्रेडिट सिद्धार्थ ने। जब ये मुद्दा उठा और ट्विटर पे ये ट्वीट्स आने लग गई ऐसे कुछ, तो वो लोग ऐसे लिखने लग गए जैसे कि शहनाज की वजह से सिड जीता है, तो ऐसे टाइप का आने लग गया। तो मेरे को लोगों के फोन आने लग गए, मैं मैसेज कभी पढ़ लेता हूँ सब कुछ, मैं ज्यादा अभी ट्विटर पे बिग बॉस खत्म हो चुका है मेरे लिए, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ। तो मैंने सिड को फोन किया और मैं बोला भाई ये क्या है, ये तूने ऐसा कुछ बोला है? बोला मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कोई इंटरव्यू दिया, और ये बोला भी होगा तो दिस इज व्हाट आई मीन। तो मैंने वो बोल दिया, इसमें कोई रॉन्ग तो है नहीं बात। मैं अपने दिल से तो नहीं बोल देता कि सिड ने क्या, मुझे क्या पता कि सिड ने क्या सोचा, शहनाज ने क्या सोचा, किसने क्या सोचा। जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है मैंने उतना पता कर लगाया और फिर ही मैंने बोला। मैं अपना मुंह से यानी कुछ भी बोल दूं उन लोग के लिए, who am I to say anything for them? So I want them to be happy and they should be happy. That's my only prayer to everybody. Don't trouble them. वो सिड तो परेशान हो जाएगा, तो मैं बोला ट्वीट ही नहीं करेगा, ना आएगा ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे, उसको बेचारा ही लव्स हिज फैंस। लेकिन अगर उसको प्रेशर आएगा तो हम जानते हैं बिग बॉस में वो कैसा एकदम सोचता है कि ये कैसा हुआ, और फिर वो सोचेगा उसके बारे में। मेरे जैसा नहीं है जो बोलेगा ठीक है अबे नहीं तो नहीं, जा भाड़ में जा, तू मुझे नहीं चाहिए, ब्लॉक कर दे, तो क्या? तू वो ऐसा नहीं है, वो परफेक्ट आदमी, परफेक्शनिस्ट है। ही गेट्स worked up because if ऐसा कुछ होता है तो he feels, मैंने तो उनका दिल नहीं दुखाया तो वो क्यों upset है? राइट Everybody is different. Yeah. एग्जैक्टली। वेल लोग ये भी पूछ रहे कि ये सीजन की अगर वर्स्ट कंटेस्टेंट पूछे तो वो आपको कौन लगते थे? यार वर्स्ट कंटेस्टेंट वो देखो, बिग बॉस खत्म हो चुका है। बिग बॉस में जो भी थे हमें अब सबसे प्यार है, सब आगे बढ़े, आसिम भी आगे बढ़े, सब बढ़े। वो जब हम बिग बॉस में थे तो हमको लगता था कि भाई शहनाज और सिड को आगे बढ़ाना है,
और आसिम थोड़ा खतरनाक लगता था क्योंकि बहुत पंगे लेता, तो आसिम को हम ज्यादा नीचे खींचते थे। लेकिन बाद में जब बिग बॉस खत्म हो गया तो कुछ नहीं, कोई वर्स्ट नहीं होता। सब लोग बिग बॉस के घर में बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होती है वही जानते हैं। हम लोग यहाँ बैठ के आराम से मजे से देख रहे होते टीवी पे, पर वो लोग वहाँ बेचारे फुल स्ट्रेस में होते हैं, सबको जीतना होता है, सब अपनी तरह जीतने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। तो यानी वो टाइम पे हम लोग भी ज्यादा खींचते हैं नीचे, पर एक बार बिग बॉस खत्म हो जाए हम प्रे करते हैं सारे ऊपर चले, सबकी लाइफ बने। तो मैं झूठ नहीं बोलता, जब मैं आसिम को मिलूंगा या उसके भाई को भी मिलूंगा, मैं कभी मिला नहीं उनको, तो मैं तो भाई जफ्फी पाने रेडी हूँ। लेकिन अगर उनको मेरे से प्रॉब्लम है और वो बोले यार इसने हमारा बुरा बोला, तो फिर देन इट्स देयर प्रॉब्लम। लेकिन मैं हमेशा हग एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला आदमी हूँ, तो मुझे अगर वो लोग फॉरगिव नहीं करेंगे तो इट्स मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कर देंगे तो जफ्फी पालो भाई, हम तो जफ्फी वाले। एग्जैक्टली वेल हाल ही में शहनाज ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि उनका जो सेकंड शो था मुझसे शादी करोगी, वो कहीं ना कहीं बिग बॉस के टाइम पे ही बाहर आ चुका था, लोगों को पता चल गया था, इसी वजह से शायद से उनको वोट्स कम मिले, इसलिए वो जीत नहीं पाई। लेकिन वो कहती कि वो शो जीत जाती अगर ये शो वो नहीं करती। तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं जीतता सिद्धार्थ शुक्ला के सिवा ये शो। बिग बॉस वाज ओवर, नोबडी कुड एवर बीट सिद्धार्थ शुक्ला। मैं तो बिग बॉस जिंदगी में बिग बॉस ही देखूंगा अगर सिद्धार्थ शुक्ला नहीं जीता, इतना मैं श्योर था, क्योंकि वो ही वाज वे सुपीरियर एवरीबॉडी, देयर वाज नो कंपैरिजन। वो मतलब 13 सीजन में जितने विनर आए हैं, हम सब आए हैं, ये हम सबसे डेडली सिद्धार्थ शुक्ला था, बहुत ही खतरनाक था। जब ये विनर्स का सीजन होगा तो बहुत मजा आएगा उसके साथ जंग लड़ने में। अच्छा, इसके बारे में कुछ टॉपिक में ऐसी बातें हुई कि विनर्स के सीजन कब आने वाले, बिकॉज बिग बॉस 14 तो अनाउंस हो चुके हैं जिसमें कॉमनर्स भी आएंगे, तो क्या कहना है? कॉमनर्स जब आते हैं तो मैं बिग बॉस बहुत ज्यादा देखता नहीं हूँ, क्योंकि कॉमनर्स के साथ क्या हो जाता है कि एक आध कॉमनर आए ठीक है, लेकिन अगर आधे कॉमनर और आधे सेलिब्रिटी आ जाते हैं तो वो क्वालिटी ऑफ सेलिब्रिटी भी नहीं आते, और फिर वहां कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कॉमनर को फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कर देगा, तो उससे हमें इफेक्ट नहीं होता। वो कर सकता है, वो बेचारा वो अपनी लाइफ बनाने आया है, वो जो मर्जी करे। लेकिन फिर मैं बिग बॉस ज्यादा देखता नहीं जब कॉमनर्स आते हैं, ज्यादा ट्वीट भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर सेलिब्रिटीज आते हैं और फिर वो कुछ रॉन्ग काम करते हैं, तो फिर हमें बहुत लगता है ये ऐसे इसने कैसे कर दिया, गेट माय पॉइंट, बहुत ज्यादा उसमें मजा आता है। तो सेलिब्रिटीज का बिग बॉस बहुत सुपर हिट होगा। अगले साल अगर कॉमनर्स आने वाले तो वो इतना हिट नहीं होगा जितना 13 हुआ है। तो उसकी वो ट्विटर पे 1 मिलियन बहुत फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि ट्विटर पे पूरी दुनिया जो बिग बॉस देखती है सब ट्विटर पे आ गई है। तो ट्विटर पे लड़ाइयाँ फिर भी होंगी, लेकिन फिर ये बिग बॉस को टॉप करना बहुत हार्ड है। एंड वेल सिद्धार्थ अभी परसों ही रात भर एक क्लिप ढूंढ रहे थे जहाँ पे उनका ये कहना था कि शहनाज के बर्थडे में घर में कुछ स्पेशल हुआ था, जहाँ पे लोगों को अज्यूम है कि सिद्धार्थ ने शहनाज को प्रपोज किया था, लेकिन वो चीजें ना अनसीट में दिखाई ना टेलीविजन पे दिखाया, और फैंस काफी अपसेट और वो क्लिप ढूंढ रहे हैं। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? जो दिखाया नहीं है, किधर भी नहीं दिखाया, वो हम लोग कैसे बोल रहे हैं दिखाया है नहीं दिखाया, हम लोग को दिखा रहे हैं। इनकी रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना है आपको? सिद्धार्थ और शहनाज की जो रिलेशनशिप है, हमें तो बिग बॉस वाली रिलेशनशिप पता है, उसके बाद वाला मुझे कुछ पता नहीं है। लोग बोल रहे थे कोई डीपी पे फोटो डाली है, मुझे तो दिखी नहीं। मैं शहनाज मेरे पास है नहीं मेरे फोन में, और सिद्धार्थ है, और सिद्धार्थ की फोटो तो मैं देखता हूँ, उसमें कोई फोटो दोनों की तो डाली नहीं है उसने, लेकिन शहनाज ने शायद डाली हो, और भुला दूंगा के लिए क्यों डाली हो उन लोगों ने, मुझे कोई आइडिया नहीं, ना मैं पूछता हूँ। सिद्धार्थ से मैं बात करता हूँ तो मैं कभी लाइफ में शहनाज के बारे में नहीं पूछता उससे। शहनाज और सिद्धार्थ की लाइफ, दिस इज अ पर्सनल लाइफ, गॉड ब्लेस देम, इफ दे वांट टू बी टुगेदर, हु आर वी, एंड दे शुड व्हाटएवर मेक्स देम हैप्पी, वी शुड बी हैप्पी। That's right. Well, ये सीजन तो काफी टॉक ऑफ द टाउन था, बिकॉज जैसे कि सीजन कब का खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी वही चीजें चल रही है, अभी भी बिग बॉस ही चल रहा है। एग्जैक्टली। सो ये सीजन मुझे ट्वीट कुछ नहीं करनी बिग बॉस की। मैं अपने सब जो हमारी गैंग है, जो हमारी फैमिली की जैसे बन गई थी, सिड हार्ट्स की और जितने भी लोग थे, उन सबको मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं अब ट्वीट नहीं करूंगा, तो मुझे प्लीज आप लोग ना एग्जैक्टली मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि अभी हाँ आपने हाल ही में कहा
जो मैं सिद्धार्थ शुक्ला और वो श्रीनाथ ये लोग के बारे में करता रहा हूँ। वो हमारे दोस्त हैं, हम खुश हुए, 5 महीने उन्होंने हमारा दिल जीता, पर अब हमारे लिए काफी हो गया भाई साहब, माफ कर दो हमको। ट्विटर पे मैं अब ट्वीट नहीं करूंगा बिग बॉस की, और एक आध अगर सिद्धार्थ से कोई बात हुई है, कोई ऐसी ट्वीट आई तो वो ठीक है, लेकिन कोई फैन के ट्रेंड में अब मेरा कोई मतलब नहीं बनता वहाँ ट्वीट करने के लिए। ओके, सो वेल, जैसे कि अभी आपने कहा आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, आप पीछे गार्डन है हम देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, लॉकडाउन और वापस से चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, तो लॉकडाउन की ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आप उस टाइम मिस करोगे? लॉकडाउन की मेमोरी कोई ऐसी कोई ग्रेट मेमोरी तो है नहीं लॉकडाउन की। हमने तो यहाँ घर पे अंदर 18 तारीख से लॉक है, दरवाजा बंद किया हुआ, 18 तारीख से घर का फुल सील्ड है घर, और एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, बहुत सारी पिक्चरें देखी हैं, खाते पीते दोनों भाई और बातें करते हैं, हाउस पार्टी पे हमारे दोस्तों से बात करते हैं। अभी युविका का भी आया था, आप लूडो खेल रहे हो? लूडो नहीं खेल रहा, लोग पूरी दुनिया लूडो खेल रही है, पता नहीं कौन सा नवा फैशन आ गया, ये दुनिया में क्या क्या चीजें निकालती जा रही है। तो मैं भी, मेरे बहुत सारे दोस्त लूडो खेल रहे हैं, ये अलग ही चीज है, ये पता नहीं लूडो कैसे खेलते हैं, लेकिन मैं अवॉइड कर रहा हूँ वरना मेरी पिक्चरें देखना बंद हो जाएगा। तो इसकी मेरी यही मेमोरी है कि आई फील कि हम लोग को लाइफ की वैल्यू जो है समझ में आ गई है। जो हम गलत कर रहे थे, आप देखो गंगा के लिए करोड़ों रुपए खर्चा कर गए, साफ करने के लिए अरबों रुपए खर्चा कर दिए, पूरी दुनिया खर्चा करती रही, जितने भी आज तक सीएम बीएम आए हैं, पीएम आए हैं, सब गंगा को साफ करना चाहते थे, कभी नहीं हुई, वो अभी पूरी क्लीन हो गई है। तो इसका मतलब जो फैक्ट्रीज और सब जो आसपास रास्ते में है वो अपना वहां डाल रहे हैं, जो उनका जो वेस्टेज है, दैट्स व्हाई द गंगा इज नॉट क्लीन। एंड नाउ because we realize that the Ganga ji has become clean, we have to see to it कि जो फैक्ट्रीज वहाँ काम कर रही थी वो अपना वेस्ट किधर और डिस्पोज करने की प्लानिंग कर लें, बिकॉज जैसे ही वापस ओपन होगा फिर से गंदी हो जाएगी। तो ऐसी चीजें बहुत, सब कुछ हमें दिखा है, इम्प्रूवमेंट लाइफ में बहुत चीजों की इम्प्रूवमेंट आई है बिकॉज ऑफ दिस। ये हमारे घर से, अभी तो मैं नीचे हूँ, लेकिन वहाँ एक टिम्बर ट्रेल करके एक जगह है, टिम्बर ट्रेल मोक्ष करके एक होटल है, वो क्लियर हिल्स दिख रहे हैं वहाँ, वो कभी नहीं दिखे आज तक, वो होटल में नहीं दिखा, लेकिन अगर मैं उसको देखूं तो क्लियर मुझे होटल दिख रहा है। तो दीज आर द ब्यूटीज ऑफ दिस, नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल स्काई एंड एवरीथिंग सो क्लीन, फ्रेश एयर। तो ये सब चीजें में हमें देखना चाहिए कि हमारे जो आगे वाली पुश्तें हैं वो भी ऐसे सुपर्ब एंजॉय कर सके। एंड जो भी हमने इसमें अच्छी चीजें सीखी हैं, लेट्स ट्राई एंड लिव अप टू दैट। अब तेरा दूसरा इंस्टाग्राम का टाइम आ गया है, जसलीन बता दो, मेरा हाय बोलना, मेरा प्यार देना, लव टू यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच इंदु जी, सी यू सून, या बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।